मेरी जनरेशन एक ऐसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रही है जो कि सदियों से है, बट अभी एविडेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ इंटरनेट। एंड उसके बढ़ने के पीछे का रीज़न यही है क्योंकि आज कल लोगों के बीच में जो वो लोग खुद हैं और जो उनका परसेप्शन है उसके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। एंड उस दीवार के खड़े होने की वजह से इंसान खुद को बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है। लोनलीनेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आज का ये यूथ बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा है। एंड ये डिस्कनेक्शन आया तो अगर हम लोग अभी के सोशल मीडिया इन्वायरमेंट को देखें तो हम लोग एक फेक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, फेक कनेक्शन के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं कि मैं आपको जानता हूँ, इस व्यक्ति को जानता हूँ, ये यूट्यूबर है, ओ माय गॉड कितनी मस्त वीडियो बना रहा है। फेक कनेक्शन है। मैं क्या डालूँगा यूट्यूब के ऊपर? 100 बार एडिट करी हुई वीडियो, 1000 में गलतियों को काट चुका हूँगा एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको मेरे बारे में मालूम ही नहीं होगी। एंड यू विल हैव अ फेक परसेप्शन अबाउट मी। तो ये इंटरनल डिस्कनेक्शन आता क्यों है? वेल, इंटरनल डिस्कनेक्शन 3 चीज़ों के बीच में आता है जो इंसान के अंदर होती है। पहला, वो पर्सन असली में क्या है। दूसरा, वो क्या चाहते हैं बनना। तीसरा, वो क्या दूसरों को दिखाते हैं। जैसा कि आर्थर शोपेनहावर ने बोला है, एक इंसान असली सेल्फ तभी हो सकता है जब वो अकेला हो एंड वो फ्रीडम को तभी इंजॉय कर सकता है जब वो लव करता हो सॉलिट्यूड को। अकेले होने पर ही वो सबसे ज़्यादा फ्री रहेगा। सिर्फ खुद को इसी चीज़ से अलाइन करने के लिए कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, दूसरे लोग क्या चाहते हैं, हम खुद से भागना शुरू कर देते हैं और खुद से भागने के चक्कर में हम खुद का सेल्फ भूल जाते हैं। हम क्या हैं, हमारी खुद की वर्थ क्या है, मेरी वैल्यूज़ क्या है, मैं क्यों हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें भूल जाता हूँ और मैं दूसरों के पीछे भागना शुरू कर देता हूँ। और फिर मेरे अंदर एक डेस्परेट नीड आ जाती है कि मुझे दूसरों के साथ रहने पर जो टाइम मिल रहा है उसमें मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं खुद के साथ नहीं रह रहा हूँ, मुझे खुद के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और अगर मैं खुद से बात करूँगा तो फिर मुझे खुद का सामना करना पड़ेगा और इस चीज़ से मैं भाग रहा हूँ। इसलिए मेरे को यहाँ दूसरों के साथ रहने में अच्छा लग रहा है और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक कंपेनियन की हमेशा तलाश में हूँ। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग डेवलप्स इन द मैन एंड दैट मैन ऑलवेज सीक्स फॉर समवन्स अप्रूवल। वो व्यक्ति कंपेनियनशिप ढूंढ रहा है जेन्युइन कनेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ खुद से भागने के लिए, खुद से बचने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए उस मिजरी से जो कि वो है। कब है? जब वो खुद के साथ है। खुद के साथ रहने में उसको मिजरेबल फील होता है, इसलिए वो खुद के साथ रहना नहीं चाहता। अकेले रहने का डर इसलिए नहीं है कि वो व्यक्ति किसी को खोने का डर पा रहा है, बल्कि अकेले रहने का डर इसलिए होता है क्योंकि मैं जब अकेले रहूँगा तो मुझे खुद के साथ समय बिताना पड़ेगा, खुद को कन्फ्रंट करना होगा। एंड जब व्यक्ति अकेला रहता है तब उसको उन झूठों को फेस करना पड़ता है जो वो खुद को बता रहा है इतने से, जब वो अकेला है एंड वो इंसान करना नहीं चाहता। इसलिए वो अपना समय को इधर उधर वेस्ट करने की कोशिश करता है, किसी सोशल एक्सपेक्टेशन में जाने की कोशिश करता है, किसी पर्सन के साथ वेस्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि अकेला नहीं रहना चाहता। अकेला नहीं रहना चाहता ताकि अकेले खुद से बात ना करना पड़ जाए। एंड अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ज़्यादा सहायता कर रही है। मीन्स द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन द पाम ऑफ माई हैंड। जब ऐसा होता है तो फिर आप हमेशा दूसरों की लाइफ में पीक करते रहते हो। दूसरों की लाइफ में पीक करते रहूँगा मैं तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं फालतू अपनी लाइफ को छोड़ के हमेशा दूसरों की लाइफ में भागूँगा, अकेले टाइम नहीं बिताऊँगा।
मैं हमेशा दूसरों के अंदर घुसा रहूँगा, एंड सॉलिट्यूड का तो नाम ही नहीं है मेरी लाइफ में फिर। एंड ये जो रहता है आसान कर देता है खुद से भागने के लिए। फ़ोन और कंप्यूटर और ये सारी जो चीज़ें ये अपने लिए आसान बना देती है खुद से भागना, कि मैं खुद के साथ समय ना बिता पाऊँ, अकेला समय नहीं बिता पाऊँ। इसलिए लोग चैट कर लेना पसंद करते हैं, वीडियो देख लेना पसंद करते हैं, एंड फालतू की इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर लेना, ये बला बला बला, ये सभी चीज़ें करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव दिस थिंग इनसाइड देयर ब्रेन, ये वो खुद से बात नहीं करना चाहते। एंड इस कारण से वो व्यक्ति हमेशा कभी अलोन रह ही नहीं पाएगा, एंड तब उसमें एक हैबिट बन जाएगी दूसरों से अप्रूवल पाने की। ये हैबिट बनी क्यों? क्योंकि उसने कभी फ्रीडम का एक्सपीरियंस नहीं किया। जैसे कि अभी आर्थर शोपेनहावर ने बताया था कि ट्रू फ्रीडम जो है अपने को अकेले ही एक्सपीरियंस हो सकती है। एंड अगर आप कभी अकेले हो ही नहीं रहे हो तो आपने कभी फ्री फील किया ही नहीं है। आपको हमेशा दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत है कुछ भी काम करने के लिए, क्योंकि आदमी डिस्टिंक्ट है खुद से, एंड उसको हमेशा दूसरों के वैलिडेशन की ज़रूरत है। एंड आपको वो फ्रीडम सेल्फ एक्सेप्टेंस से मिलेगी। अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको वो फ्रीडम मिलना चालू हो जाएगी कि हाँ ठीक है, गंदा दिख रहा हूँ, गंदा दिख रहा हूँ, जैसे दिख रहा हूँ अच्छा दिख रहा हूँ, मैं जैसा दिखना है मैं जैसा रहूँगा। ओ माय गॉड, ये जो दूसरों से अप्रूवल ढूंढने की प्रोसेस है वो इनहेरेंटली फ्लॉड है। मीन्स आप खुद ही देखो, मैं खुद के ऊपर भरोसा नहीं करता तो दूसरा मेरे ऊपर कैसे भरोसा करेगा? मैं खुद से प्यार नहीं करता, दूसरा मेरे ऊपर कैसे प्यार करेगा? मैं खुद के साथ नहीं रह सकता तो दूसरा मेरे साथ कैसे रह सकता? इसलिए जो ये प्यार है जो हम लोग ढूंढते हैं अपने दिल के अंदर के गड्ढे को भरने के लिए, कि यार मेरे दिल में एक गड्ढा है और मैं इसको भरना चाहता हूँ, दैट इज absurd। मीन्स इस गड्ढे को भरने के लिए आप दूसरों को ढूंढ रहे हो, जो गड्ढा सिर्फ आप ही भर सकते हो, क्योंकि आप ही जानते हो कि वो गड्ढा इतना गहरा है, कितनी मिट्टी डालनी है उसके अंदर, कितना एफर्ट डालना है, सिर्फ आप जानते हो। तो आप ही उस गड्ढे को भर सकते हो और कोई नहीं भर सकता। और आपको लगता है कि अगर कोई भर सकता है तो फिर वो फ्लॉड है, क्योंकि आप एक इल्यूजन में जी रहे हो। फिर आप कभी भी कंप्लीट नहीं हो फिर। एंड एक ही तरीका है इस पेन से खुद को बचाने का, वो है उस चीज़ को कन्फ्रंट करने का जो कि आप इतने समय से अवॉइड कर रहे हो। खुद को आप इतना अवॉइड कर रहे हो, बट एंड में जाकर आपको खुद को ही कन्फ्रंट करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। तो अभी क्यों नहीं कन्फ्रंट कर लेते आप खुद? एंड आप खुद से कितना भाग सकते हो, कितना झूठ बोल सकते हो, कितनी चीज़ें आप छुपा सकते हो, क्योंकि आप अगर झूठ बोल रहे हो आपके मन में सच भी है, बट आप उस सच को इग्नोर करना चाह रहे हो ताकि मैं एक फॉल्स परसेप्शन बनाकर रख सकूं। आप सच को जानते हो बट आप उस सच को अवॉइड कर रहे हो। एंड यही है हमारे इंसान की सबसे बुरी आदत। एंड इसलिए आर्थर शोपेनहावर ने कहा है कि हम अपने आप का 3/4 हिस्सा गायब कर देते हैं सिर्फ दूसरों के अप्रूवल पाने के लिए। दूसरों के साथ रहने में हम अपना 3/4 हिस्सा खो देते हैं। इसलिए आर्थर शोपेनहावर कहते हैं कि अगर इंसान जितना ज़्यादा खुद के लिए सफिशिएंट है वो उतना ज़्यादा खुश रहेगा, क्योंकि वो उतना है खुद के लिए
जितना दूसरा कभी दे। इसका मतलब ये है कि आप खुश रहोगे कि आप खुद के लिए इनफ हो। तो अगर दूसरे आपको कुछ दे रहे हैं नहीं दे रहे, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि आप खुद के लिए इनफ हो। दूसरे दे रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं दे रहे, ठीक है, मैं हूं ना। एंड अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि खुद के साथ कन्फ्रंट करो, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करूँ? इतने सालों से मैं भाग रहा हूँ जिस चीज़ से, मैं उसको कन्फ्रंट कैसे करूँ? तो मेरा सजेशन यही है कि स्टार्ट करो खुद को माफ़ करने से। खुद को माफ़ करो सबसे पहले कि ठीक है यार, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर डूइंग दिस, आई फॉरगिव माई सेल्फ, ठीक है मैं नहीं कर पाया, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर दिस, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर दैट। खुद को माफ़ करो, खुद को धीरे धीरे एक्सेप्ट करो कि मैं ऐसा हूँ तो ठीक है, मैं इसको सुधार सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ तो कोई बुराई नहीं है, सुधारना नहीं सुधारूंगा, सुधारना है सुधार लूँगा। बट जो मैं खुद हूँ उससे भागने के बजाय उसको एक्सेप्ट करूँगा, और जब मैं एक्सेप्ट करूँगा तब मैं खुश रह पाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम होगा मेरे फ्लॉज के बारे में, मुझे मालूम होगा मेरी अच्छाइयों के बारे में, मुझे मालूम होगा मेरी बुराइयों के बारे में। सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ, मैं सबके साथ जीता हूँ। तो अब मैं खुद के साथ हूँ, ना कि किसी और के साथ। मैं खुद के साथ हूँ तो मुझे खुद के साथ अच्छा फील होता है, अकेले अच्छा फील होता है, क्योंकि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ। तो यही थी आज की फिलॉसफी ऑफ आर्थर शोपेनहावर, फिलॉसफी ऑफ बीइंग इन सोलोनेस। वैसे मुझे ये नहीं मालूम कि सोलोनेस को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। सोलेनेस, सोलोन, कुछ भी बोलते हो, यू कैन अंडरस्टैंड सोलिट्यूड, एक्सेप्टिंग सॉलिट्यूड कह सकते हैं।